हेलो गाइज। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारा से यूट्यूब चैनल पीडी एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग आपदा प्रबंधन के लास्ट चैप्टर आपदा और सह अस्तित्व के वैसे क्वेश्चन जो हमारे क्लास 10th बिहार बोर्ड में पूछने की चांसेज ज़्यादा होती है, या वैसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो अगर आप इसके पिछले वीडियो देखे हैं तो ही ये वीडियो देखिए, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाइए पहले उसे देखिए, क्योंकि सीक्वेंस में देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा अर्थात ईश्वर के द्वारा जो आपदा उत्पन्न की जाती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे। तो आग लगना फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में बम विस्फोट, थर्ड में है भूकंप और फोर्थ में है रासायनिक दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो है वह एक प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सांप्रदायिक दंगे, मानव जनित आपदा है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। महामारी, ये भी एक मानव जनित आपदा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी एक मानव जनित आपदा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है, कृषि सुखाड़ होता है क्या। कृषि सुखाड़, सॉरी, क्या वो क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला जा रहा है, कृषि सुखाड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल के अभाव में, ऑप्शन बी में है मिट्टी की लवणता के कारण, ऑप्शन सी में है मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन डी में है मिट्टी की नमी के कारण या नमी के अभाव में। तो कृषि सुखाड़ जो होता है जल के अभाव में होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि सुखाड़ जो होता है किसके कारण होता है, किसके अभाव में होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला जा रहा है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे जो घर बनाया जाता है या बनाने की अनुमति होती है, तो वह कैसी होनी चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस भूकंपीय क्षेत्र में जो है ना, आयताकार या आयता, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी में बच्चा नहीं होगा, आयताकार होगा। आयताकार, ताकार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलानों पर मकान का निर्माण क्या होता है। जो भूस्खलन वाले क्षेत्र होते हैं उसमें ढलानों पर जो मकान बनाया जाता है वह कैसे होता है। पहला ऑप्शन है उचित होता है, दूसरा ऑप्शन है अनुचित होता है, ऑप्शन सी तीसरा है जो लाभकारी, और ऑप्शन चौथा है उपयोगी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभकारी होता है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए में है सूखा, ऑप्शन बी में है चक्रवात, ऑप्शन सी में है बाढ़, और ऑप्शन डी में है सुनामी। तो रिंग बांध जो है बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, तो बाढ़ के लिए।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि होती है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है फसलों को, ऑप्शन बी में है भवनों को, ऑप्शन सी में है पशुओं को, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी को। तो ये जो तीनों है इसमें सभी को बाढ़ से हानि होती है। बाढ़ से हानि तो सभी को होता ही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समुद्र तट के निकट, ये तो खतरा से खाली नहीं है। ऑप्शन बी में है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ये हो सकता है। समुद्र तट से दूर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। समुद्र में जो सुनामी ही मापेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, क्योंकि सुनामी ही क्या बोलते हैं समुद्र से रिलेटेड होता है। बाढ़ समुद्र में आएगा ही नहीं, सुखाड़ आएगा ही नहीं, चक्रवात भी नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दक्षिण पूर्व एशिया में, क्वेश्चन नंबर 10 में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था। क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था। तो वहां पे सुनामी आया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, सुनामी। तो यहीं पे आपदा प्रबंधन के सारे ऑब्जेक्टिव, सारा चैप्टर का हम लोगों ने खत्म कर लिया है।